आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक एग्जांपल है। और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक टाइप है इंड्यूस्ड ईएमएफ में जिसमें कंडक्टर को मूव नहीं करवाते हैं, कंडक्टर रिमेन्स एट रेस्ट, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर में से वो चेंज करते हैं और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट कंडक्टर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलती है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी हमारे पास क्या चीज़ है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, यानी कि एक कॉइल में से जो उसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से उसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देंगे। अब बाय फैराडेज लॉ वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो डेल फाई ओवर डेल टी, ये इसको हम नाम देते हैं, ये काज है, वजह है, और ये अफेक्ट है जो उसका रिजल्ट है। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में काज और इफेक्ट दोनों एक ही कॉइल में मौजूद होते हैं, यानी कि चेंज भी उसी कॉइल में आ रही है फ्लक्स में और ईएमएफ इंड्यूस भी उसी कॉइल में हो रही है। तो दैट्स व्हाई इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझने के लिए यहां पर मैं एक कॉइल लेता हूं हैविंग n नंबर ऑफ लूप्स, जिसको हम सोलेनॉइड का नाम देते हैं। और वो जो आपके पास n नंबर ऑफ लूप सोलेनॉइड है वो एयर, उसके इनसाइड एयर मौजूद है, उसका कोर एयर या वैक्यूम का है, और उस लूप्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा एक गिवन रेंज में कर सकते हैं, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक डीसी सोर्स के साथ। अब जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास इसमें से करंट पास होता है, एंड बाय ओम्स लॉ जो करंट हमारे पास है वो मौजूद है I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सिंस V इज इक्वल टू आई आर है तो I इज इक्वल टू V बाय R हमारे पास है। अब देखें हमारे पास अगर, क्योंकि रियोस्टेट हमारे पास मौजूद है तो उस रियोस्टेट की मदद से हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। तो जब हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट में करंट ही चेंज होगा। सो अगर इसकी रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए हमने इस स्लाइडर को, रियोस्टेट के स्लाइडर को इसकी तरफ इधर शिफ्ट करना है, तो इस डायरेक्शन में जब शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब देखिए यहां से करंट पास होके आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में से पास होके जा रहा है और यहां से ये आउट फ्लो करेगा। तो ये इस वक्त मैक्सिमम रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो करंट हमारे पास होगा वो मिनिमम होगा। और इसके बरक्स अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं तो यहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये कम रेजिस्टेंस में से पास होकर आउटफ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जब कम होगी तो मेरे पास जो करंट है वो बढ़ जाएगा। अब ये करंट एक सोलेनॉइड में से पास हो रहा है, और वी नो दैट कि करंट किसी कंडक्टर में से, किसी भी लूप में से, वायर में से पास होता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एंड बाय डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज Ni। एंड क्लियरली जब यहां से करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी।
और जब करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास डिक्रीज होगी थ्रू दिस लूप। सो जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है इन लूप्स में से, तो इन लूप्स का एरिया भी है, फील्ड इज पासिंग थ्रू दैट एरिया, हेंस वी कैन से there is a change in flux. By definition, flux is B dot A. Since field is changing, so there is a change in flux. अब जब change in flux है through this coil, तो by Faraday's law हमारे पास जहां पर भी फ्लक्स में चेंज आती है तो हमारे पास वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलती है। अब यहां पर चेंज इन फ्लक्स इन लूप में से हो रही है और ईएमएफ इंड्यूस भी इसी लूप में होगी। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, दिस इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, because the change in flux is in the same coil. So by definition, जब भी आपके पास किसी भी कॉइल में से फ्लक्स में चेंज आती है तो उसके अपने ही फ्लक्स की वजह से वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कंडक्टर। अब यहां पर हमारे पास जो लूप्स हैं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो इस लूप में से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमने जनरेट किया है ड्यू टू चेंज इन द करंट इन गिवन टाइम t, और करंट चेंज हमने लाया है थ्रू यूजिंग दिस रियोस्टेट अ वेरिएबल रेजिस्टर के जरिए। हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया, एज अ रिजल्ट करंट में चेंज आई है और करंट में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आई है। तो सो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और ईएमएफ इंड्यूस्ड मींस सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -L del I over del T। तो माइनस साइन यहां पर क्या चीज शो कर रहा है? हियर नेगेटिव साइन shows that EMF induced is produced such that it opposes the change in current in the loops। मीन्स करंट जो आपके पास यहां पर चेंज हो रहा है उसको ईएमएफ इंड्यूस अपोज करेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप देखते हैं। तो देखिए, अपोज का मतलब है कि आपके पास कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हमने डिक्रीज करना है, और अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करना है हमें। तो अब यहां पर देखा जाए तो अपोज के लिए कीप इन माइंड इंक्रीज मीन डिक्रीज करना है और डिक्रीज मीन
इंक्रीज करना है हमने। लेकिन ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये बेसिकली कौन करेगा? ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास। दिस मीन्स कि हमारे पास अगर एसी कॉइल के अंदर, अगेन हम इसको देख लेते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, दिस इज अ बैटरी। जब इसमें से करंट इंक्रीज होगा, अब करंट इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस इसमें इस तरह होगी कि ये करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, इट विल बी अगेंस्ट इट। लेकिन अगर हम करंट इसमें से डिक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, तो अब करंट की डायरेक्शन तो यही है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, तो अब ईएमएफ इंड्यूस इस तरह होगी कि इस करंट को इंक्रीज करेगी, मींस इट विल ऐड सम करंट टू दिस एक्चुअल करंट। तो आपके पास यहां पर नेगेटिव साइन का मतलब अगेन देख लें कि नेगेटिव साइन नेवर मीन्स कि ये अपोजिट है। नेगेटिव साइन मीन कि ये अगर चेंज इन करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट में इंक्रीज आ रही है, तो उसको ईएमएफ इंड्यूस है, उसकी वजह से जो करंट है वो इस तरह होगा कि वो उसको डिक्रीज करेगा। और अगर आपके पास जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस इस तरह होगी कि उसका इंड्यूस करंट इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब दूसरी चीज हमारे पास है एल, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉइल है कि दैट opposes the change in current. It is somehow like inertia, कि ये जब भी कॉइल में से करंट में चेंज आती है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इसको अपोज करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहां तक ही।